2030 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर लाना है तो वो डिजिटली कंट्रोल करना पड़ेगा। डिजिटली कंट्रोल करने के लिए भारत में तो 2G की स्पीड नहीं है। आदमी फोन तो स्मार्टफोन आए उसके हाथ में, स्मार्टफोन आएगा तो ही तो वो QR कोड से स्कैन करके पेमेंट भेजेगा। तो डेटा उसको फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? और डेटा वो तब यूज करेगा जब उसको फ्री मिलेगा, क्योंकि भारत के आदमी की अभी बेचारे की उतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो पैसा देके खर्च कर ले, पैसा खर्च करके डेटा खरीद ले, है ना, हाई स्पीड डेटा खरीद ले, वो वाईफाई लगा ले, है ना। तो पैसा फेसबुक को दिया, फेसबुक ने जियो में लॉन्च किया और जियो ने निकाल दिया। जियो धन धनाधन 6 महीने तक फ्री चला कि नहीं चला? फ्री सिम, सस्ते में मोबाइल। आप जापा उसमें नेपाल में जाना, आपको पता लगेगा डेटा कितना महंगा होता है। अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं बिहार में कि हमने नया रोजगार दिया है बिहार के युवाओं को। क्या रोजगार दिया है? कि हमने डेटा को सस्ता किया कि बिहार का आदमी रील बनाकर पैसा कमा सकता है। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। इतने बेशर्म भाषा, और उसको भी अपनी तारीफ करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के आदमी के मानस बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। इसको कौन तोड़ सकता है? उनको फर्क पड़ता है जब लोग दातुन करना शुरू कर दें, क्योंकि दातुन को नहीं बेचा जा सकता। जैसे मैंने आपको कहा, भले ही नीम पर पेटेंट अमेरिका ले ले, दातुन तो लोग करेंगे, कौन रोक देगा? कोई नहीं रोक सकता। भले ही काली मिर्च पर पेटेंट ले ले, काली मिर्च तो लोग खाते हैं रोज मसाले में डाल के, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? भले ही हल्दी पे पेटेंट ले रखा हो, हमारे तो हर सब्जी में हल्दी डलती है। भले ही उसने गौमूत्र पर पेटेंट ले रखा हो, लेकिन गाय है गाँव में, गौमूत्र लोग पीते हैं, नहाते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही आप व्यापार करने जाओगे और उससे कोई मेडिसिन बनाओगे तो अमेरिका फिर हस्तक्षेप करेगा कि देख पेटेंट तो मेरे पास है, तूने कैसे बेच दी? क्यों? क्योंकि व्यवस्था उन्होंने इसी हिसाब की बना रखी है, अपने हिसाब से बना रखी है व्यवस्था। हाँ, गौमूत्र पे 3 पेटेंट है। और मैं नाम भूल गया, अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। भारत में भी रिसर्च चालू है गौमूत्र के ऊपर, उसका एक पूरा प्रोग्राम है। इसी के ICR जो है ना, ये ICMR जो है, मेडिकल रिसर्च की काउंसिल है भारत की, उसका कई साल से रिसर्च चालू है गौमूत्र के ऊपर। और गौमूत्र के ऊपर जब राजीव भाई ने रिसर्च किया था, उस रिसर्च को आधार बना करके फिर मैंने उस पर कुछ काम किया, तो आपको पता लगेगा कि एलोपैथी की दवा के साथ अगर आप गौमूत्र ले लेते हैं तो उसके असर को वो कई गुना बढ़ा देता है। जब एम्स में उन्होंने रिसर्च किया था राजीव भाई ने टीबी पेशेंट्स के ऊपर, टीबी की जो दवा है डोट्स, उसको उन्होंने गौमूत्र के साथ दिया लोगों को। ऑफिशियल रिसर्च किया उन्होंने एम्स के डॉक्टरों के साथ कि भाई तुम्हारे पास टीबी के जितने पेशेंट आते हैं, तुम ये डोट्स के साथ ये भी दो, शीशी में भर के दे दो गौमूत्र, कांच की शीशी में, 3-4 दिन तक खराब नहीं होता, और अगर आप उसको उबाल लोगे तो उसमें जो पैथोजन बने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, बस पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, पानी मिला के लेना पड़ेगा आपको। तो वो लिया, लेकर के फिर उन्होंने प्रयोग किया, तो जो उसका रिजल्ट जो है वो 20 गुना फास्टर आया लोगों का। तो ये अभी इसमें प्रयोग चल रहा है ICMR में भी बहुत दिन से, नाम नहीं मेरे याद आ रहा उसका, प्रयोग का क्या नाम है, तो वो इजीली आएगा तो मैं बता दूं आपको। तो वो फर्क पड़ता है उनको। आप हल्दी से नहाना शुरू कर दो, आप बेसन से नहाना शुरू कर दो, आप दूध के साबुन से नहाओ, लेकिन दूध से नहाना शुरू कर दो आप, तब उनका व्यापार को झटका लगता है। राजीव भाई उनके लिए खतरा थे, इसीलिए खतरा थे। क्यों? क्योंकि वो जब वो थे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के 30 से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट से गायब करा दिए थे। किसने? कोई टीवी पे आते नहीं थे, उनके बातों ने लोगों को इतना प्रभावित किया। तो लोगों को जब सच्चाई बताई तो लोगों ने उनको त्याग कर दिया, है ना। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, सिर्फ सच्चा आदमी उनसे लड़ सकता है, और सच्चा आदमी भी जब उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठे। आपकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करने का उन्होंने सारा इंतजाम कर रखा है। आपकी लाइट LED है ना, पंखा, आपका मोबाइल, आप मोबाइल तो 24 घंटे आपके साथ है, जेब में रखा हुआ है, आपकी एनर्जी को सोख रहा है ना, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते उसको। तो हमको क्या करना है? अभी वो कल वैद्य जी थे अपने, वो लेकर आए थे चिप, हमको भी उन्होंने भेंट किया। गाय का जो गोबर है वो एंटी रेडिएशन है, क्योंकि भोपाल में जब वो भोपाल गैस टेस्ट की हुई थी तो वो
हाँ हाँ ये, तो वो गाय के जो कंडे से हवन करते थे उससे वो बच गए थे 2 परिवार, बाकी 18,000 से ज्यादा लोग वहां मर गए थे। उस पर पूरा रिसर्च हुआ पूरी दुनिया में 1984 के बाद, ये रेडिएशन से कैसे बच गए। पूरा विदेशों के वैज्ञानिकों ने आके रिसर्च किया, भारत के लोगों ने रिसर्च किया, फ्लेमिंग इसमें पुणे में एक इंस्टीट्यूट है उसने रिसर्च किया, नाम भूल रहा हूं मैं उसका। तो वो गाय के गोबर में वो ताकत है, इसीलिए गाय को महिमा गाई गई है शास्त्र में। भैंस में नहीं है वो ताकत, वो बकरी में नहीं है वो ताकत, या वो दूसरे अन्य जीव में नहीं है वो ताकत, इसीलिए गोवर्धन कहा है ना। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब आए तो गाय को बचाया। ग्वाला कहते हैं ना उनको, ग्वाल बाल, और उनके भाई का हथियार है क्या, हल। हल से युद्ध थोड़ी होता है यार, इतना हमको समझना चाहिए। खेती को व्यवस्थित रूप से चलाने का काम, व्यवस्थीकरण देने का काम भारत के, उस समय तो जम्बूद्वीप था, जम्बूद्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं जहां जीवन है। अमेरिका भी है उसमें, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है उसमें, न्यूजीलैंड भी है, कनाडा भी है, फ्रांस भी है, पूरे जहां जहां जीवन संभव है उसको जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप है भारतवर्ष है भरतखंड, ये सूत्र आता है। तो भरतखंड, जम्बूद्वीप में एक देश है भारतवर्ष, उसमें भी भरतखंड, जहां भरण पोषण की अग्नि है, जहां जीवन बहुत इजीली संभव है, उसमें व्यवस्थीकरण किया भगवान कृष्ण ने। इसलिए गाय उनके साथ है, क्योंकि गाय के बगैर ना खेती हो सकती, गाय के बगैर ना प्रकृति का पोषण हो सकता, गाय के बगैर ना मनुष्य का पोषण हो सकता, इसलिए। और उनके भाई का काम है हल, हल उनका हथियार है, तो वो खेती, और दोनों ने खेती को स्थापित किया। कृष्ण जो है ना वो क्रय धातु से बना है, कृष्ण शब्द खेती से संबंधित काम उन्होंने किया। कृषि, कृषि जो है वो भी उसी धातु से है, कृष्ण भी उसी धातु से है। तो ये अपनी मान्यताओं को समझने के लिए, अपने काम को समझने के लिए हमको पहला स्टेप क्या करना है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, तो हमको पहला स्टेप ये करना है कि अपना जो मोबाइल है, कुछ छोटी छोटी बातें जो हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं और हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़े, तो वो हमको जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर उनमें हम बदलाव नहीं करेंगे तो फिर डमाडोल हमारी स्थिति बनी रहेगी। ज्ञान कितना ही आपको दे दिया जाए या मेरे को आ जाए, या कितनी अच्छी बातें आप सीख लो, उसको जीवन में आप धारण करने की क्षमता, योग्यता विकसित नहीं कर पाओगे। उसमें क्या करें कि आप गाय का कंडा आपके पास आई है, वो तो क्या है कि उन्होंने मेहनत करके उसको थोड़ा व्यवस्थित बना दिया है। जो चिप है वो एंटी रेडिएशन चिप के नाम से, गाय के गोबर से, कि वो आराम से अच्छी लगती है देखने में, वो आप ले सकते हो। वो नहीं मिलती आपके आसपास, तो आपको लगता है कि भाई ये तो व्यापार है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि व्यापार है, आप अपने गाय के कंडे की थोड़ी बनाओ चिप, उसको लगा लो, उसमें तुलसी मिला लो, अग्निहोत्र भस्म है वो मिला लो, बेलपत्र है वो मिला लो, ये सब एंटी रेडिएशन है। भांग सबसे ज्यादा एंटी रेडिएशन है, भगवान कृष्ण शिव के साथ भांग को जोड़ा गया है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी रेडिएटिव प्लांट अगर कोई है तो वो भांग है, हर जगह इजीली उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता उसकी है। आज अमेरिका में, दुनिया के कई देशों में उसकी एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो उसको कश में ले सकते हो आप भांग का। क्यों? क्योंकि वो सिरदर्द ठीक करता है, वो मानसिक तनाव दूर करता है, वो थकान दूर करता है, वो बेचैनी दूर करता है, वो आपकी जो दिमाग में तेजी है, मानसिक रोग है उनको ठीक करता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी उसके अंदर है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, आपको चोट लगती है, तो आपको चक्कर आता है कि नहीं आता है, नींद से आ जाती है, ऐसे आदमी होता है ना, वो इफेक्ट होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कैनाबिनोइड केमिकल का स्राव होता है। कैनाबिनोइड केमिकल भांग में भी है, वो आपके सीएनएस से रिलीज कराता है उसको, और वो जो कैनाबिनोइड केमिकल है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ पूरे शरीर की प्रतिरक्षा को इस तरीके से मजबूत करता है कि आप अगर सो जाएंगे थोड़ी देर तो आपको पता भी नहीं लगता उस समय चोट लगी, खून बहा कि नहीं बहा। जैसे ही लगता है ना तो थोड़ी देर बाद पता लगता है, वो उस केमिकल के कारण है, वो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है। तो वो जब खोजा वैज्ञानिकों ने तो पता लगा तो भांग में है यार, है ना। तो दर्द की सबसे अच्छी दवा है। अभी भारत में भी कुछ कंपनियां उसको बना रही हैं, बेच रही हैं। दुनिया में होने के कारण, दुनिया में, अमेरिका में अब वो लागू हो गया है ना, अब नीतियां वहीं से बनती हैं, तो हमारे लोगों को भी समझ में आ रहा है यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। कुछ जगह हमारे उत्तर प्रदेश में तो वैलिड है, यहाँ का मुझे नहीं पता, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां क्या है ना, ये जो सावन का महीना है बड़ा पवित्र माना जाता है।
तो वहां भगवान शिव के गंगा जल लेने हरिद्वार जाते हैं लोग, तो उस महीने में भांग का बड़ा सेवन करते हैं कांवड़िए, जो कांवड़ यात्रा निकलती है, तो वहां इसीलिए वैलिड है। मतलब ऋषियों ने उस व्यवस्था को, कि वो आपको देखो, हर आदमी को साइंस नहीं सिखाया जा सकता, हर आदमी को क्यों का जवाब नहीं दिया जा सकता, दे भी दोगे तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, जिनको आप ऋषि कहते हो, रिसर्चर कहते हो, वैज्ञानिक कहो उनको, वैज्ञानिक से कुछ ऊंची चीज है वो। वैज्ञानिक तो क्या है, वैज्ञानिक तो आज का शब्द है, वैज्ञानिक का काम क्या है कि वो बताएगा कि गोबर का केमिकल एनालिसिस करेगा, इसमें कार्बन इतना है, इसमें मीथेन इतना है, इसमें जो है यूरिया इतना है, इसमें नाइट्रोजन इतना है, इसमें आयरन इतना है, फास्फोरस इतना है, जिंक इतना है, कोबाल्ट इतना है, बताएगा। ऋषि का काम क्या है, ऋषि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखेगा, ये तो है ही है, ये तो बताएगा ही वो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेगा, फिर उसका प्रकृति के ऊपर क्या प्रभाव है उसको देखेगा, मानव के ऊपर उसका क्या प्रभाव है, प्रकृति मतलब पंच महाभूत के ऊपर उसका क्या प्रभाव है, इसको भी देखेगा वो, फिर उसको वो आगे बढ़ाएगा, नहीं तो वहीं छोड़ देगा। ऐसा नहीं करेगा वो कि भाई ये डीजल बना लिया मैंने, पाम ऑयल बना लिया मैंने, और इसको अब क्या करें, अब तो इसको, अब पाम ऑयल की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, वो सरकारों को पैसे देती है, उसको शरीर में पाचन नहीं हो सकता, पाचन होने के लिए 45 डिग्री सेल्सियस चाहिए पाम ऑयल को, तो क्या करते हैं कि नीति बनवा लेते हैं कि सरसों के तेल तब तक नहीं बिकेगा जब तक उसमें पाम ऑयल की मिलावट ना की जाए, क्योंकि पाम ऑयल का क्या करें, ऋषि का ये काम नहीं है। उसने देखा कि ये शरीर के लिए, मानव को छोड़ो, अगर प्रकृति में किसी भी जीव जगत के लिए वो वस्तु नुकसान कर रही है या भविष्य में कर सकती है, तो उसको वहीं रोक देगा, बोले कि ये कट। इसलिए वो लौकिक पक्ष भी और उसका आध्यात्मिक पक्ष दोनों साथ लेकर के चलता है, एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, वो दोनों पक्ष लेकर के चलता है। अगर हमको समझ में नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कलावा मैंने बांध लिया या निविश्वास है, नहीं, यहां आपका मर्म बिंदु होता है। योग में कराते हैं ना मणिबंध, ऐसे क्यों कराता है वो, सोचा आपने? क्योंकि योग इज नॉट एक्सरसाइज। अभी सब लोग एक्सरसाइज करने पे तुले हुए हैं, जिसको जितनी समझ है उतना करेगा। क्यों? क्योंकि यहां जो मर्म बिंदु है, जो सूक्ष्म पॉइंट हैं, वो प्रेस हो जाते हैं, इससे स्टिमुलेट हो जाते हैं, एनर्जी का प्रभाव बन जाता है। तो उसका उन्होंने ध्यान रखा, इसलिए योगिक एक्सरसाइज, योगिक आसनों को डेवलप किया। हर आसन में स्पेसिफिक पॉइंट दबाता है वो आसन, ये नहीं है उसका काम की एक्सरसाइज कर रहा है वो। अब अगर नहीं मालूम है, उतना हमने काम नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो गई बात। यहां तिलक लगाने का मतलब ये नहीं है कि पोंगा पंडित है कि बात वो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, महिलाओं लाल तिलक लगाती है, यहां सिंदूर भरती हैं, कलर भी उसका लाल होगा। अब तो कंपनियां बेच रही हैं सिंदूर को, पता नहीं क्या बना के बेच देंगी, लेकिन जो सिंदूर बनता है वो बनता है हल्दी और चूना मिला करके। जैसे ही आप हल्दी और चूने को मिलाओगे तो कलर लाल हो जाएगा, और हल्दी और चूना जब यहां भरोगे, है ना, उसके जो अध्यात्म, जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है वो तो मिलेंगी यहां लगाने से, लेकिन कलर का अपना विज्ञान है। कलर का पीनियल ग्लैंड पर कलर लाल ही चाहिएगा, उसका अपना विज्ञान है। अब प्लास्टिक की बिंदी लगा रही है। समझ अगर नहीं आई, बिंदी लगाओगे आप प्लास्टिक की, अरे भाई उन्होंने भारत की नकल करी, अब उनके पास हल्दी और क्या नाम है चूना है नहीं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ बैठा हुआ है जिससे चिपका लो, चलो, है ना। और वो तो बिंदी लगाते भी नहीं यूरोप का आदमी, तो हमारे लोगों का षड्यंत्र पूर्वक वो टीका तो लगाते नहीं चंदन का, जिससे शीतलता आ जाए मस्तिष्क में, है ना। चंदन लाल चंदन भी होता है, पीला भी होता है, सफेद भी होता है, चंदन की बहुत सी वैरायटी है। अब वो तो खत्म कर दिया, प्लास्टिक की बिंदी लगाए घूम रहे हैं, कुछ होना नहीं उससे, उल्टा और नुकसान। महिलाएं सबसे ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में है घर में। क्यों? क्योंकि महिलाओं को क्या दिक्कत है, अब सिंदूर लैक्मे कंपनी का, चलो जी लगाओ, क्या केमिकल है पता नहीं,
जिस कारण वो शुरू किया गया था, वो परंपरा जो विकसित हुई, ऋषियों ने उसको धर्म के साथ जोड़ करके, रीति रिवाजों से जोड़ करके आम आदमी उसको समझ ले। भाई तू करना है, तुझे समझने की जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने कल सिसोदिया जी आपको बता रहे थे ना कि 4 कैटेगरीज बनाई। इसीलिए बनाई। क्यों बनाई 4 कैटेगरीज? देखो, आप कोई भी घर चलाओ, अगर सब बाहर जाने का काम करने लगे तो घर नहीं चलेगा। तो वहां तय करते हैं कि भाई इस व्यक्ति में ठीक है, व्यवहार कुशल है, ये बात अच्छी कर सकता है ना, इसको तहजीब है, ये व्यवहार कुशल है, बाहर जा सकता है, इसको पता है कब कैसे बात करनी है और इसके पास समय है, तो इसको बाहर का काम दे दो। ठीक, बोले ये आदमी खेती अच्छी कर सकता है, इसको खेती का काम दे दो। ये आदमी हिसाब किताब में अच्छा है, इसको ये काम दे दो। तब घर चलेगा ना, कि सब काम कर लेंगे तो घर चलेगा। अब वो जो घर खेती कर रहा है वो कहने लगे मेरे साथ तो अन्याय हो गया, जाली भाई तो मेरे घर वाले, आप काम बदल के देख लो, सारा उल्ट पुलट हो जाएगा, घर चलेगा नहीं। सब चौधरी हो जाएंगे तब भी घर नहीं चलेगा, है ना। तो जिस कारणवश ये काम इसलिए डिवाइड करे थे उन्होंने कि ठीक है, इस वर्ग को अध्ययन अध्यापन का काम करना चाहिए, ये करता रहे, तो वो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था। लेकिन हमारा विषय क्या है कि जिस कारण से वो परंपराएं शुरू हुई है वो पता होनी चाहिए हमको। हम पता होगी तो बता पाएंगे, पता होगी तो बदल पाएंगे, नहीं पता होगी तो क्यों बदले भाई, वो नहीं बदलेगी। तो बताओ, प्लास्टिक की बिंदी यहां लगी हुई है, नेगेटिव एनर्जी, प्लास्टिक क्या है, नेगेटिव पदार्थ है, आपकी फ्रीक्वेंसी को कम करता है। मार्क टेनियो एक साइंटिस्ट है, आप उनको देख लो, फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने काम किया, रिसर्च किया है, आप उसको सर्च कर लो। आध्यात्मिक व्यक्ति वो हो सकता है जिसका फ्रीक्वेंसी लेवल 700 से ज्यादा हो। 700 से ज्यादा कब होगा? भारत के हर आदमी का था। जब आप खुश होगे तो 500 हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी लेवल, लेकिन अगर आप दुखी हो तो डाउन जाएगी फ्रीक्वेंसी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो ताकत मिलेगी वो मिलेगी, आप डरे हुए हो, आप दुख हो, आपकी फ्रीक्वेंसी घटी रहे, आप उस परम चेतना की फ्रीक्वेंसी पर सेट ना हो। देखो, आपके पास अगर वोडाफोन की सिम है तो वोडाफोन की रेंज आओगी, वो जियो की है तो जियो की आओगी। जब यहाँ के आदमी ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, इस तरह के इक्विपमेंट हमारे पास है कि भाई वो रेंज वहां से छोड़ रहा है, तो उसी जैसा रिसीवर है उसको वैसे ही ट्रांसमिशन की रेंज मिल रही है, तो ये जो परमात्मा की सत्ता है उसकी रेंज आपको मिलेगी कैसे? रिसीवर ही तो आपको बनना ही पड़ेगा। तो रिसीवर बनने के लिए भारत की जो परंपराएं हैं उनमें बहुत गूढ़तम ज्ञान छिपा हुआ है, उस ज्ञान को हमको समझना पड़ेगा। तो महिलाएं जो चिंता में हैं घर की, उनको परेशान है, हैरान है, वो इसी कारण से है कि उनका जीवन का हर पहलू विकृत हो गया है। सिंदूर हट गया, चंदन हट गया, है ना, जो वो गले में पहन रही हैं मंगलसूत्र, उसकी जो माला है वो प्लास्टिक के मोती है उसमें, है ना। धागा या तो धागा पहनो उसमें सादा, या फिर सोने की चैन पहनो, या तो आप सूती धागा पहनो, है ना, प्लास्टिक की चेन है। जो चूड़ी पहनते थे हमारे यहाँ वो बनती थी लाख, है ना, लाख से बनती थी, अब लाख से बनती नहीं, प्लास्टिक है, सब प्लास्टिक का मटेरियल है। वो 24 घंटे है, चूड़ी तो 24 घंटे है हाथ में। सोने का कंगन पहन नहीं सकते क्योंकि उतना बजट नहीं रहा हमारा। पहले तो सोने का माताएं पहनती थी, सोने के कंगन पहनती थी, चांदी के कड़े पहनती थी, है ना। चप्पल प्लास्टिक की, अंडरगारमेंट्स कंपनी के हैं, प्लास्टिक है सब उसमें। आप जो पैंट पहने हो जिसको स्ट्रेचेबल पैंट बोलते हैं, कैसे स्ट्रेच होता है कपड़ा? फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्लास्टिक है, थ्रेड जो है धागा प्लास्टिक का है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो बचा उसका कहां यूज करना है वो उन्होंने तय किया हुआ है। पॉलिस्टर की टी शर्ट पहनते हो आप, स्पोर्ट्स में पहनते हैं पॉलिस्टर की, बोला स्पोर्ट्स की है ये टी शर्ट जी, अबे बोरा, गर्मी ज्यादा लगेगी, तेरी एनर्जी को घटा देगी। तो अंडरगारमेंट सारे प्लास्टिक। अब आ जाओ सूट, महिलाओं के सूट, सिल्क का है तो बहुत अच्छा, खादी का है तो बहुत अच्छा, लिनन का है तो बहुत अच्छा, लेकिन सारे कब कहाँ के हैं? पॉलिस्टर मिक्स,
पैसा भी आपसे ही ले रहे हैं, ज्यादा पैसा ले रहे हैं आपसे, और चीज आपको वो दे रहे हैं जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी घटी रहे, आपकी बुद्धि या चेतना की शक्ति जागृत ही ना हो। इसलिए वो बेचारी अब सुबह से शाम तक फिर पूरे को, अगर आदमी जुगाड़ शरीर उसको लड़े भी तो 24 घंटे चप्पल, सो रहा है बेड पे, बेड लकड़ी का है, लकड़ी जो है वो बेड कंडक्टर है हीट का, है ना। लकड़ी पे अगर आप हो तो आपका संपर्क तो नहीं है धरती से, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। और ह्यूमन बॉडी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलती है कि नहीं चलती है। तो जब धरती पे आपका संपर्क है ही नहीं दोस्तों, जैसे ही पैर नीचे रखोगे तुरंत चप्पल पहनोगे। चप्पल प्लास्टिक की है, चमड़े की है नहीं, लकड़ी की है नहीं, है ना। नंगे पैर हमको आदत नहीं घर में चलने की कि नंगे पैर चल ले। मैं क्या करता हूँ, सुबह 2 घंटे नंगे पैर चलता हूँ। मेरा बेटा जो है वो मेरी नकल करता है, वो चप्पल पहनते नहीं, घर के परेशान है उसको कि चप्पल पहनाओ उसको, मगर क्यों पहना रहे हो, जो पहनता नहीं। बच्चे को कुछ नहीं सिखाना है, आपको आचरण में लाना है। मैं कुछ नहीं कहता उसको, वो देखता है, बच्चा का इतना तेज सेंस होता है, वो आपकी एक्टिविटी से ही देख लेता है कि हाँ ये ठीक है, मुझे ये करना है। बाहर का कोई भी वस्तु, बाहर के व्यक्ति का कुछ भी उस पर प्रभाव डाल ही नहीं सकता, वो क्षणिक है, वो थोड़ी देर के लिए उसके प्रभाव में आएगा। क्यों? क्योंकि वहां तो उसको कम समय बिताना है, ज्यादा समय तो घर बिता रहा है वो। तो जैसा बच्चा आप बनाना चाहते हैं खुद बनना पड़ेगा, बच्चा वैसा ही हो जाएगा। अभी उसकी माताजी बोली कि बच्चे का जन्मदिन है, इसके लिए सूट खरीदना है, मगर मैं खरीदूंगा तो मैं खादी के 2 कुर्ते पजामे उसके बनवा दिए, अभी बनवाने के देख आया हूं। क्योंकि बच्चे का तो कोई कपड़ा कॉटन का है ही नहीं, सब के सब क्या है, सब पॉलिस्टर नायलॉन नेगेटिव है, उसकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं। सब पेट्रोलियम का कचरा उनको बेचना है आपको। तो ये आपको पहले नंबर पर बदलना पड़ेगा। आप बदलाव शुरू करो, यहां से बदलाव शुरू होता है। आप कपड़े बदलो, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके इनको जला दो, आप मानस बनाओ। धीरे धीरे जब आप अब नए कपड़े खरीदो, एक तो अपने अंडरगारमेंट्स कॉटन के बनवाओ। हमारे आदमी पट्टू का कच्चा पहनता था, मूर्ख नहीं थे हमारे लोग, कल लोग साहब बता रहे थे ना, मूर्ख नहीं थे। गौरदत्ता जी हम वहां रुके हुए थे तो इन्होंने देखा कि भाई तुमने बनियान बनवाई हुई है, ये अंदर सूख रही है। बोले कहाँ बनवाई? मगर सिलवाई मैंने टेलर से। टेलर मुझको कह रहा है यार तुम क्या ले आए ये कपड़ा, बनियान बनाने को कह रहे हो, तो बुजुर्ग लोग पहनते थे। हाँ तो मगर मैंने वहां 2-3 आदमी और खड़े थे, मगर इसकी समझ में तो आएगा नहीं, पर बता देता हूँ कुछ दिनों बाद आ जाएगा। तो वो बोला कि ऐसे तो यार बुजुर्ग लोग बनवाते, तुम क्यों? मगर बुजुर्ग लोग बनवाते थे तो उनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती थी, उससे शरीर उनका स्वस्थ रहता था। 100 साल जीते थे कि नहीं जीते थे? बोले हाँ भाई। तो मगर आज के लोग प्लास्टिक पहनते हैं, बेचारे जीते नहीं हैं, रोज डॉक्टर के जाते हैं, बीमार होते हैं। तो मैं कहा मुझको भाई 100 साल जीना है तो ये बना दे मेरा। तो ये इसको आपको बदलना पड़ेगा, और महिलाओं को खासकर बदलना पड़ेगा। जितनी क्रीम है किससे बन रही है आपको मालूम नहीं है, सारा का सारा नेगेटिव है इसमें, कहीं में चर्बी है, कहीं में कुछ है। इस पे मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी उनको। लिपस्टिक किससे बनती है, और उनके लिए दिक्कत नहीं है। वो लिपस्टिक क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां सर्दी बहुत ज्यादा होती है। जहां सर्दी ज्यादा होएगी तो वहां जो है पेट सही से साफ नहीं होता है। पेट जब साफ नहीं होगा तो बहुत सारे शरीर में रूखापन होगा, त्वचा आपकी ड्राई होगी, त्वचा ड्राई होगी तो होठ ज्यादा फटेंगे, होठ ज्यादा फटेंगे तो अब उनको तो काम करना है यार, क्या करें वो, है ना। उनको तो इतनी बारीकी से उनके यहाँ दिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां चरक पैदा नहीं हुआ, वहां वाग्भट पैदा नहीं हुए, वहां याज्ञवल्क्य पैदा नहीं हुए, वहां महर्षि विश्वामित्र पैदा नहीं हुए, जितने नाम है वहां पैदा कोई हुआ नहीं, है ना। तो वहां वो बातें आई नहीं, आ भी नहीं सकती, क्योंकि भरण पोषण की अग्नि नहीं, बायोलॉजिकल कंडीशन नहीं। तो जैसा भगवान ने दिया वैसा उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उसी में वो खोजेंगे। लेकिन फिर भी वहां 100 साल तक लोग जीते हैं, क्योंकि प्रकृति वैसा शरीर डेवलप करती है। इतनी विपरीतताओं के बाद भी जीते हैं ना, जीते हैं लोग। तो उन्होंने मजबूरी का समाधान करने के लिए जो उनके पास मटेरियल अवेलेबल था उससे कोई ऐसी चीज बना ली जिससे खराब भी ना लगे, और लिपस्टिक लगा ली।
बना ली नहीं बना ली? मांसाहारी है लिपस्टिक? ये जितना सौंदर्य प्रसाधन का संसार है, ये सारा का सारा जो है पशुओं की हत्या पर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां उनको बेचारे करें क्या? दोनों ही कारण है उनके, षड्यंत्र भी और मजबूरी भी। तो ये आपको बदलना पड़ेगा। क्रीम वो लगाते हैं क्योंकि त्वचा फटी हुई है, ड्राई त्वचा पे भाई कुछ तो चिकनाहट, फिर ऊपर से कास्टिक के साबुन से नहाएंगे तो और ड्राई हो जाएगी त्वचा। जब त्वचा और ड्राई हो जाएगी तो उसको फिर उनको क्रीम लगानी पड़ेगी, उनकी मजबूरी। हमारी पहले से ओलिया त्वचा है, तेलिया है ना हमारी त्वचा, तो आप साबुन भी लगा लो फिर भी उतनी ड्राई नहीं होती है। सर्दी में कहीं ज्यादा सर्दी पड़ती हो, या किसी को कब्ज बहुत ज्यादा हो, जो घी खाता ही नहीं हो, बाहर का ही खाता हो, शहर में ही रहता हो, अब शहर भी उनके अमेरिका ही हो गए हैं, यूरोपीय हो गए हैं पूरी तरीके से, तो उनको भी ड्राई होगा, उनको भी वही जरूरत पड़ने लगी। ये कोई अगड़ेपन की निशानी नहीं है दोस्तों, ये है पिछड़ेपन की निशानी। उनकी मजबूरी है, उन्होंने मजबूरी का समाधान कर लिया है अपना। आप जो कपड़ा पहन रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 15 नेगेटिव है, और मनुष्य शरीर की फ्रीक्वेंसी 68 से लेके 72 तक है। बहुत ज्यादा नीचे जाओगे तो 65 तक। 60 से जैसे ही नीचे जाओगे आप, तो आपके शरीर को पूरी जद्दोजहद इसी में करनी पड़ रही है कि वो बेचारा अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करे। आप जो भोजन कर रहे हो, आप जो ताकत है आपके शरीर में, जो इम्यूनिटी पावर है, उसी से उसकी पूरा जीवन या पूरी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जा रही है कि कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी 45 ना हो जाए, क्योंकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 45 होगी आपको कैंसर हो जाएगा। इसलिए WHO कह रहा है कि भारत के 85% आबादी को 2025 के बाद कैंसर होने की संभावना है। अरे कैसे हो जाएगा यार, तुम बदलो तो। आप खादी का कपड़ा पहनना शुरू करो, है ना, आप अंडरगारमेंट्स को बदलो, आप नेगेटिव चीजें जो है प्लास्टिक को दूर करो, चप्पल को बदलो 2 घंटे या 1 घंटा या आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को न्यूट्रल लेना शुरू करो। जैसे ही आप न्यूट्रल लेना शुरू होगे तो आपकी न्यूट्रल धरती में आप अर्थिंग हो जाएगा, आप न्यूट्रल हो जाओगे, तो आपकी पूरी चिंता तनाव थकान जो है ना, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, आप इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए हो, वो आप न्यूट्रल हो जाओगे। तो बड़ा मजा आएगा आपको जीवन जीने में आनंद आएगा। जब आपको आनंद आएगा तो जॉय आ जाएगा, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी 500 से ऊपर जाएगी, तब आपकी बात प्रकृति के संदेशों को, प्रकृति को बचाने के काम को, प्रकृति की तरफ चलने की बात पर आप बहुत अच्छे से चल पाओगे, नहीं तो इन्हीं बातों में आप उलझे रहोगे। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, यहां से आप बदलाव शुरू करें। फिर आपको कुछ बोलना है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन शिशिर जी आपसे कुछ बात करेंगे जी। चलो।